कानपुर मुठभेड़ केस के मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर से पुलिस को हथियार और विस्फोटक मिला है। विकास दुबे के मकान से 2 किलो विस्फोटक, 6 तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा 24 जिंदा कारतूस भी मिले। यही नहीं, 15 देसी बम भी बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद से विकास दुबे अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे के ठिकाने से जितना विस्फोटक मिला उससे 100 देसी बम बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ दीपक बिष्ट जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, और उनके साथ विकास दुबे का परिवार इस वक्त मौजूद है। दीपक। हेलो भैया। बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त हम विकास दुबे के बहन के घर में हैं। उनके पिताजी भी यहाँ पर हैं, क्योंकि पिताजी को पहले मैं दिखाना चाहूँगा। 90 साल की उनकी उम्र है और वो यहाँ पर लेट कर जो विकास है उसको यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसने गलत किया है और उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी, और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, क्योंकि 90 साल की उम्र है और काफ़ी बुजुर्ग हैं उनके पिताजी। क्या कहना चाहेंगे आप विकास के लिए? विकास ने इतना बड़ा भाई पता नहीं हमसे, तो हमें तो इतना मालूम हुआ था जब सरकारी कामों में लिप्त रहता है। पहले नाले वगैरह बनवाता रहा, फिर सड़कें बनवाता रहा, और फिर इसके बाद अब नदी का पुल बनवा रहा है। लेकिन जो परसों रात हुआ 3 दिन पहले, उसकी जानकारी है आपको? बेटे ने क्या किया है, जानकारी है? ये हमें कुछ जानकारी नहीं। ये तो मैंने वहाँ भी कैद पुलिस को बता दिया था। हाँ। कि हम अचेतन अवस्था में थे, हमने नहीं जाना कब की गोली चली, किसने चलाई, कौन कौन से लोग थे वहाँ। आपने कभी समझाया नहीं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? तो वो हमसे पूछ करके कोई काम करे तो हम जाने। तो हमसे तो यही कहता रहा कि हमें सरकारी काम, 2 साल तक जेल में रहा तो सरकारी काम बहुत पिछड़ गया, उसे भी पूरा करना, और नए नए भी आदेश सरकारी आते रहे। काम पुलिस आई थी आपके पास 3 दिन के पहले जो कांड हुआ? पुलिस हमारे पास आई और हमसे पूछताछ भी की। तो हमने कहा जब हम उन्हें उसके बारे में कुछ जानते नहीं तो हम क्या आपको बतावें। हमारी बेहोशी हालत हमेशा रहती है, न हमें सुनाई पड़े न दिखाई पड़े, न बगैर बाकर की सहायता से हम उठ पाए। विकास ने 8 पुलिसकर्मियों को गोली मारी है। आपको लगता है उसने बहुत गलत किया? उससे पहले ये सब जेल के अंदर होना चाहिए? ये हम नहीं कुछ जान सकते हैं कि किसने उसने कितने आदमियों को गोली मारी और क्यों गोली मारी, इसका क्या कारण था, ये हम कुछ नहीं बता पाए। हमें नहीं कोई जान। आपको ये लग रहा है कि उसने गलत किया, बहुत गलत किया है? वैसे तो अभी तक उसने गलत कार्य कोई किए नहीं। इतने गलत कार्य किए, 60 मामले। क्या कारण हुआ कि उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ ले ली, जो कि यानी पुलिस रक्षा के लिए नियुक्त है। वो उसी पर जब तुम हावी हो जाओगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? हाँ। गलत किया उसने। हाँ, करो इसे कानूनन गलत किया, कानूनन गलत किया। बिल्कुल। देखिए उनके जेल में एक मर्तबा सिर्फ भेंट हुई तो कहता था कि सेवा तुम्हारी सेवा के और हमें कुछ नहीं करना। कहाँ ये सब? जेल में? जब पिछले कई महीने पहले, जब छूटने के पहले जेल में बंद था, तब एक मरते वही कचहरी में भेंट हुई थी। तब उसने यही कहा था कि हम जब छूटेंगे तो सिर्फ तुम्हारी सेवा के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन उसने कभी आपकी सेवा नहीं की जिस तरह की हालत में आप हैं? सेवा क्या की? उसने सेवा में दूसरे को लगा दिया। ये लड़का पड़ोस का था जो हमारी सेवा करता था, तो ये उस दिन जब गोली चली है तो उसको वो हमको पानी दे रहा था और हमको हाथ पकड़ के उठा के बैठाल रहा था। तो उसी को आकर के पुलिस ने जो है पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम चलो अपराधी के घर है। देखिए मैं इस परिवार में विकास की जो बहन है वो ये बैठी हैं और उनका भांजा है, उनकी भांजियां हैं, और सबसे बड़ी चीज़ विकास की भांजी ने अभी टीचिंग का एग्ज़ाम निकाला है और उनको अभी डर सता रहा है
कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं, क्योंकि उनके मामा के साथ जिस तरह के हालात हुए हैं। आप ये बताइए, आपने टीचिंग का एग्ज़ाम निकाला है? 69,000 वैकेंसी जो योगी सरकार ने निकाली थी उसमें हुआ। अभी मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। हम लोगों को 6 जून को नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन जब रोक लग गई तो फिर काउंसलिंग नहीं हो पाई। हम लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पे भी रोक लग गई और वो भी हो गया। अब देखिए क्या होता है, लेकिन फिर भी टेंशन में रहता है। अभी मेरा बीईओ का एग्जाम 16 अगस्त को है। आपको क्यों डर लग रहा है? आपको क्यों डर लग रहा है? अरे क्या छवि भी खराब होती है, और दूसरा ये है कि अब बताओ पढ़ाई करें, बीईओ का एग्जाम लगा है, बेसिक शिक्षा ऑफिसर का जो लगता है, अब पढ़ने के लिए मन क्या लगेगा? आप बताइए। ऐसी मामा के खिलाफ पुलिस पूरा दलबल के साथ ढूंढ रही है, तलाश रही है, और आप तो क्या वो तो कार्रवाई होगी, क्योंकि वो कोरोना वॉरियर्स भी हैं, केवल पुलिस वाले नहीं हैं। वो आपदा के समय सभी मतलब जैसे सेना ने किया वहाँ पे मोर्चा संभाले हुए है, वहाँ चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे, वैसे पूरे देश में शायद उससे भी कहीं ज़्यादा मात्रा में हमारी पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से, शायद अमेरिका जैसे क्षेत्र में वहाँ सेना लगानी पड़ी, लेकिन यहाँ पुलिस ने इतने अच्छे ढंग से कार्य किया ना, तो हमें सेना लगानी पड़ी यहाँ पे। लेकिन आपके मामा ने जो पुलिस के साथ किया, हाँ वो बहुत बर्बर तरीका था, जघन्यतम कहिए आप उसको। उसके लिए कोई नहीं, कड़ी शब्द, कोई निंदा, कोई कुछ भी नहीं है उसमें। तो जो कार्रवाई उनको लगती है उनको करनी चाहिए, बननी चाहिए। जो उनको ऑन द स्पॉट करना है, जैसे भी करना, वो उनका पावर है, उनको पता उनको कैसे करना है। उनको कोई नहीं समझा सकता। पुलिस का अपना खुद का वो होता है, वो खुद ही अपना करेंगे। ये इतना खौफ आपके मामा का पहले से ही ऐसा ही था यहाँ पर? अब हम तो पढ़ने लिखने वाले रहा, तो हम ज़्यादा इतना उनके मतलब चक्कर वगैरह में नहीं पड़ेंगे। उनकी बहन हमारे साथ है, विकास दुबे की बहन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत शांत है और काफ़ी परेशान है। आपके भाई ने 8 पुलिसकर्मियों के साथ कई पुलिस वालों पर गोलियां चलवाई, और आपके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आपका भाई जिससे आप राखी बंधवाती थी, और आज उसके बारे में ऐसा सुनना पड़ रहा है? हमारा संबंध 5-6 साल से टूट गया था, राखी रुझना सब कुछ, सब काम बिगड़ गया था, कुछ नहीं। हाँ। हमारा आना जाना नहीं हुआ कभी। हाँ। इसीलिए हम उनसे संबंध भी नहीं तोड़ दिया पहले से। क्यों तोड़ा आपने संबंध? हमारा लेना देना वो खेत का था, कुछ प्लाट व्लाट का था, तो 15-20 लाख रुपया फंस गया। सब कहते थे पति मार देंगे, बच्चों को मार देंगे, ये कर देंगे, इसलिए फिर हम गए नहीं, कोई जाते नहीं। तो आपने प्लॉट के चक्कर में ये सारा कुछ हुआ है? आपराधिक छवि की वजह से छोड़ ही दिया हमने, कुछ रखा है नहीं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आप भांजे हैं उनके? हाँ, आपराधिक छवि की वजह से हम लोग खुद उनसे दूर रह रहे थे। हाँ। इसलिए कोई मतलब नहीं था उनसे, काफ़ी सालों से मतलब नहीं था। कोई ना बोल चाल ना कुछ भी नहीं। अगर हम लोगों के खिलाफ कोई अगर वो निकले, हमारे यहाँ जैसे कोई हमारे मोबाइल सबके चेक कर लिए जाएं, अगर कहीं लोकेशन निकले, हमारे फुटेज देख लीजिए। हम लोग, हमारा यहाँ एक कपड़े की दुकान है, तो हम लोग व्यापार करते हैं। हम लोग व्यापार में हम सब भाई रहते हैं, तो हमारे भाई का भी नाम आ गया उसमें। आपके मामा का यहाँ पर पूरा सिक्का चलता था, तूती बोलती थी पूरे इलाके में, कई किलोमीटर तक गांव के लोग दहशत में जीते थे, और आपको इसका कहीं ना कहीं लोग आपको किस तरह से, किस अंदाज से देखते थे? हमको गलत अंदाज से देखते थे लोग। हम ये सोचते थे, हमें खुद बताने में महसूस शर्म होती थी कि हम उनके भांजे हैं। कभी हम ये नहीं सोचते थे कि हम बताएं कि हम उनके भांजे हैं। हाँ। तो हमें, अब हम क्या कह सकते हैं, कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा घबराहट हम लोगों को, पता नहीं कब क्या हो जाए यहाँ पे, कब हमारा घर भी गिरा दे उनके चक्कर में। तो हमारी बस सुरक्षा की जाए, हमारी, हमारे भाई लोगों की, और हमारे पिताजी को, कि उनकी भी तबीयत बहुत वहाँ पे ख़राब है। आपके पिताजी कहाँ पर हैं इस वक्त? इस समय थाने में, सिवली थाने में हैं। उनको पुलिस ले गई थी। कब? उसी दिन सुबह ले गई थी। अगर हम पता चला कब केस हुआ क्या हुआ। कब लेके गई पुलिस? सुबह ले गई, 6-6:30 पर ले गई। उसी दिन? क्या कहा गया? जाने वहाँ से बुलवाया सर, गाड़ी वहाँ खड़ी करके। अब हम लोग तो नहा धो रहे, पूजा वूजा करने लगे। हमने फिर बाद में पूछा उससे क्या है, कल पुलिस दीवाने आई है। हाँ। तब जो भी बताया, जब चैनल देखा। कैसे बन गया आपका भाई? क्योंकि इतना खूंखार, इतना इसकी बताएं क्या था उसके मन में, क्या नहीं था। नहीं दिया वो हमको, किसी की बात मानता ही नहीं, बोलने की स्थिति में। मतलब आपने उन्होंने कुछ किया नहीं है? ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग हैं, आसपास के लोग आपसे बात कर रहे हैं अब, क्योंकि इस तरह के हालात हैं?
आप कोई नहीं बोल रहा, उससे नहीं, हम किसी से बोलते चलते नहीं। हमारी तबीयत खराब रहती तो हम अपना पड़े अब सब्जी झोला हमका दे दें, तो बना नहीं 4-5 दिन से कुछ खाना पीना। तो हमने कहा खुले यार सब्जी वब्जी तो बन ही जाए, तो उनको भी भेज दें थोड़ा। पापा को इनके, उन्होंने नहीं खाया कुछ, इतने दिन हो गए। आपके पति के साथ भी काफी गहमा गहमी रहती थी? गहमा गहमी रहती थी, वो कभी बोलते नहीं थे कायदे, कभी किसी से। हमारे यहाँ वो बोलते नहीं है, वो भी बातें नहीं करते हैं। आपके पति विकास से झगड़ा भी होता था? झगड़ा इससे मतलब होता, वो बोलते नहीं थे, कुछ कहते भी नहीं थे। हम लोगों का खेती किसानी का काम है, तो भाई गाँव में काम होता रहता है।